आहार बहुत जरूरी है। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, जीवन ही उससे चलता है। तो हमारा जीवन, चाहे वो बाहरी जीवन हो, परिधि का जीवन हो, चाहे हमारा केंद्र का जीवन हो, आंतरिक जीवन हो या बाह्य जीवन हो, जोरबा वाला पार्ट हो या बुद्धा वाला पार्ट हो, दोनों के लिए आहार बहुत आवश्यक है। दोनों यात्राओं के लिए, बाहरी यात्रा के लिए भी और अंतर यात्रा के लिए भी। हम कैसा आहार ले रहे हैं उसी से, क्योंकि ये जो हमारी देह है, स्थूल काया है, वो तो आहार से ही बनती है, भोजन से ही बनती है। उपनिषद इसे अन्नमय कोश बोलते हैं। तो आहार जो है, इसको और गहराई से समझना होगा। कुछ लोग केवल भोजन की क्वालिटी पर, क्या लेना, क्या व्रत करना, कैसे करना, इसी में पूरा जीवन केंद्रित कर देते और बाकी चीज के लिए समय नहीं। आहार समझना होगा। आहार केवल भोजन जो हम ले रहे वही नहीं है। आहार हम जो भी अपनी इंद्रियों से अपने भीतर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो ग्रहण करना आहार है। क्या हम ग्रहण कर रहे हैं? इस शरीर के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, मन के लिए विचार और बाकी चीज़ें ग्रहण करते, बाहर से मनोरंजन और जो भी। अब बाहर से हम जो ग्रहण कर रहे हैं, इस आँखों से और इन कानों से और अपनी नासिका से, अपने साथ सारी इंद्रियों से जो भी हमारे भीतर जा रहा है, वो सब आहार है। तो हमें सबसे पहले, जिससे हमारी ये देह चलती है, इस चलने के कारण ही बाकी आहार हम ले सकते हैं। तो देह जो चलती है, हमारा आहार, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो अगर एक गाइडलाइन दी जाए, बहुत सारी गाइडलाइन लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे धर्म में जो आहार पर केंद्रित हो जाते, भोजन किचन केंद्रित हो जाते, ऐसा नहीं। भोजन की एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उसके बाद हमें कैसा लग रहा है। खाने के बाद अगर हमें सुस्ती आ रही है, अगर हमें भारीपन लग रहा है, अगर हमें हमारा पेट का पता चल रहा है, तो हमने असम्यक आहार लिया। क्योंकि हमको वही पता चलता है जहां पर, सिर का पता तब चलता है जब हमको सिर दर्द है, पैर का पता ही तब चलता जब पैर दर्द है, घुटना नहीं चलते तब पता चलता अरे घुटने भी थे। तो पता ही, जहाँ अस्वास्थ्य है वहाँ पर पता चलता है। तो अगर हमें पेट का पता चल रहा तो हमने असम्यक भोजन लिया। यही एक लाइन याद रखना। तो सबके लिए सम्यकता अलग अलग हो सकती है, सबका की बॉडी अलग है, लेकिन फीलिंग जो है, ये जो फीलिंग आती है खाने के बाद, ये तो एक सी होगी ना। किसी को कुछ खाने के बाद, कितना खाने के बाद, वो अपना क्राइटेरिया होगा। ये जो विवेक जागृत करना है कि खाने के बाद हमें वैसा एक चुस्ती फील होनी चाहिए, एक खुशी, एक आह्लाद फील होना चाहिए, एक गुड फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि भर लिया हमने, या पेट अफारा आ गया, उसके बाद नींद अब चाहिए ही चाहिए, इतनी सुस्ती आ गई, इतना भारीपन आ गया कि हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। तो वो खोजना होगा हमको कि कैसा आहार हमें फ्रेश रखता है, हमारे पेट की याद नहीं दिलाता और हम हल्के फुल्के रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा भोजन लेने का तरीका। और असम्यक भोजन करने से हमको क्या हानि होती है? खाली फिजिकल हानि नहीं होती है, स्पिरिचुअल हानि होती है। हमारी चेतना पर दुष्प्रभाव पड़ता है असम्यक भोजन का। वो सद्गुरु ओशो हमें उनकी वाणी में हम सुनेंगे। अब ले लो कि हम कानों से भी तो आहार ले रहे हैं, तो कानों से हम कौन सा आहार ले रहे हैं? क्या हमें पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, अच्छा संगीत, किसी की प्रशंसा, किसी की दिव्यता की चर्चा अच्छी लगती है, या हम निंदा रस का मजा लेते हैं? ये याद रख लेना। हम कहीं ना कहीं अगर निंदा रस का मजा लेते हैं तो अपनी लकीर बड़ी खींचने के लिए ले रहे हैं। कोई हमारे सामने निंदित हुआ, छोटा हुआ, तो हम अपने आप बड़े हो गए।
कोई संत है इसका रस लेते हैं, या किसी के असंत होने की बात खुली इसका रस लेते हैं। ये याद रखना। अगर हम किसी के संतत्व पर श्रद्धा कर रहे हैं तो हम अपने भविष्य पर श्रद्धा कर रहे हैं। कोई बुद्ध है, अगर हमने ये माना और हम झुक गए तो हमने अपने बुद्धत्व का रास्ता तय कर लिया। हमने एक भरोसा किया, हमारे भीतर ये आत्मश्रद्धा जागेगी। और अगर हम बाहर ही संदेह से देख रहे हैं, कोई हमसे कहेगा कि फलां व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा खाक बांसुरी बजाता वो तो शराबी है। हम ये सुनना नहीं चाहेंगे कि वो बहुत अच्छा बांसुरी वादक है, बड़े डिवाइन संगीत में ले जाता, हम बोलेंगे वो तो शराबी है। हम दूसरी बात देखना चाहेंगे। तो हमारे सुनने का क्या क्राइटेरिया है वो हमें संकल्प से तय करना होगा। हम सत्यम शिवम सुंदरम को सुनते हैं तो अपने सत्यम शिवम सुंदरम होने की संभावना को हमने पानी दिया अपनी जड़ों में, अपने भविष्य को हमने एक संकल्पित किया। कानों से सुनना, आंखों से देखना, क्या हम देख रहे हैं? एक ही घटना हमें कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक ही घटना को हम रास्ते पे मान लो जा रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, या हम पैदल घूमने जा रहे हैं, तो रास्ते में सुंदर सुंदर वृक्ष पड़ सकते हैं, तितलियां मिल सकती हैं, चिड़िया मिल सकती हैं, या रास्ते पर भोजन की दुकानें हैं उसके पोस्टर, या मॉल की तस्वीरें, या जो भी अन्य तस्वीरें पोस्टर्स लगे हुए वो देख सकते हैं। फलानी की कार कितनी अच्छी है ये देख सकते हैं, फलानी कैसी खटारा कार में जा रहा है ये भी देख सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि रास्ता कितना सुंदर है, कितनी सुंदर धूप निकली है। तो हमारे देखने का नज़रिया, हमारी दृष्टि सम्यक हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, चीज़ें जैसी हैं हम वैसे ही देखते हुए चलें, अपनी कथा नहीं थोपते हुए, अपना चश्मा न लगाते हुए यथावत अगर हम देखने लगे चीज़ों को, तो हम सम्यक आहार की दिशा में चल रहे हैं। हमारे भीतर प्रतिभा दी है प्रभु ने, तो उस प्रतिभा को हम किस तरह खर्च कर रहे हैं? अगर हमने अपनी प्रतिभा को आंतरिकता की सेवा में लगाया, अपने भीतर की यात्रा में लगाया, तो हम स्वयं की खोज कर लेंगे और स्वयं केंद्रित हो जाएंगे, स्वकेंद्रित हो जाएंगे, अपने केंद्र में पहुंच जाएंगे, अपनी जड़ों को पानी देंगे, जहां से हम जुड़े हुए हैं पूरे अस्तित्व से। तो बस छोटी छोटी सी बात जो हमें लगता है कि बहुत मायने नहीं रखती, एक छोटी सी बात बहुत बड़ा मायने रखती है। हर आहार, हर सुनी हुई बात, हर देखी हुई बात हमारे सबकॉन्शियस में घर बना रही है। ऐसे हमारी चेतना कुछ भूलती नहीं है, ऐसे सब कुछ एक्युमुलेट हो रहा और वो इकट्ठा हुआ है। हम बेवजह अपने भीतर एक कबाड़ पैदा कर रहे हैं, कबाड़ खाना। दूसरा, हमारे घर के सामने अगर कचरा फेंक जाए तो हम आपत्ति क्रिएट करेंगे ना, कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हारे घर के सामने रोज कचरा कोई फेंक देता, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर कोई किसी की निंदा और सारे दुनिया की जो बुरी खबरें हैं, जो विस्फोटक खबरें हैं वो लेकर तुम्हारे पास आने लगे, तो और तुम और उसको बुलाओगे और फ़ोन करोगे, टेलीफोन करोगे, सुनोगे, बुला करके फेंको कचरा हमारे भीतर, आओ, स्वागत करोगे, सत्कार करोगे, अच्छा लगेगा। तो हमें इस बात के प्रति अवेयर रहना कि हमारा आहार कैसा है। ये आहार ही हमारा जो भविष्य तय करता है।